हेलो क्लास 8 स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों ने कल पोयम देखा, आज हम क्वेश्चन आंसर उसका देखेंगे। यूनिट 6B का पोयम का नाम है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बेड, जब सचिन बैट करने को निकलते हैं। ये पोयम लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट। पोएट यहाँ भी लिखा है, आपको भी बाबा बोलते हो कि पोएट का और पोयम का नाम याद करें और किसने लिखा है वो भी। तो द पोएट ऑफ द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बेड इज रस्किन बॉन्ड। ये जो इनका जो पोएट है ये सचिन वॉक्स आउट टू बेड, उसका पोएट का नाम रस्किन बॉन्ड है। कल मैंने आपको रस्किन बॉन्ड के बारे में बताया है। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड। वो क्राउड कैसा रिएक्शन दिया जब भी सचिन फील्ड को आते थे। The crowd is very excited and gives a loud cheer when Sachin enters the field. क्राउड जब भी सचिन फील्ड्स में एंटर करते हैं तो क्राउड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उनको चीयर करना लगता है, चिल्ला के बहुत ज़ोर से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय अ डेफनिंग साउंड। डेफनिंग साउंड से क्या मतलब है पोयम में। हियर इन द पोएम डेफनिंग साउंड मीन्स एक्सेसिव लाउड चीयरिंग। यहाँ इस पोएम में डेफनिंग साउंड मतलब एक्सेसिव लाउड चीयरिंग, बहुत ज़ोर से बहुत ज़्यादा चीयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सचिन अ वंडरमैन। पोएट के अनुसार सचिन को वंडरमैन क्या बनाता है, क्यों सचिन वंडरमैन कहलाता है। According to the poet, सचिन truly learned to love the game. सचिन जो है सच में ही दिल से उसने अपने गेम से प्यार करना सीख लिया है। This makes him a wonderman. ये उसको वंडरमैन बनाता है। तो पोयम का क्वेश्चन आंसर यहाँ फिनिश होता है। बुक का भी अभी इसी में हम करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपने देखा, अभी बुक का देखते हैं। ये आपको नो द वर्ड्स अपनी कॉपी में करना है बुक का देख करके। क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिया है, अभी हम आगे देखते हैं। अरेंज द इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन द पोयम। इस इवेंट को करेक्ट ऑर्डर में करना है, जो जो घटना पहले हुई उसको एक ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हुआ था नंबर 2 यानी कि वॉइसेस रेज टू फीवर पिच, यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, सचिन बैट करने को आया, सचिन कम इनटू बैट। उसके बाद ही टेक्स हिज स्टांस, उसने जो झटका दे रहे थे पोएम में आपने पढ़ा है ना, वो आए, वो घटना हुई। उसके बाद नंबर 4 ही गेव द फील्ड आ फ्रेंडली ग्लांस। जब वो वहाँ पर फील्ड में आए तो उन्होंने अब सबको, दर्शकों को और बाकी फील्डर्स को भी फ्रेंडली ग्लांस दिया। ही फोकसेस ऑन द बॉल, फिर उन जो बॉलिंग करने आ रहे थे उस पर फोकस किया। सचिन स्टेप आउट टू हिट द बॉल, और सचिन वहाँ से स्टेप आउट मीन्स थोड़ा सा आगे बढ़ के बॉल को मारने को तैयार हो गए। फिर कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ से आपको बुक से ढूंढ के लाइन यहाँ पर लिखना है। जैसे देयर इज़ अ हश अराउंड द ग्राउंड, यहाँ पर है देयर इज़ अ हश अराउंड द ग्राउंड एंड देन द डिफनिंग साउंड। तो ये लाइन देखेंगे, डिफनिंग साउंड हम लोग यहाँ उतार दिए हैं, डिफनिंग साउंड। वैसे ये लाइन आप पोएम में वहाँ देखें, ही गिव्स अ लिटिल हिच ऑफ शोल्डर, ये लाइन देखें कहाँ है, ही गिव्स अ लिटिल हिच ऑफ शोल्डर एज ही टेक्स हिज स्टांस, ये लाइन हम यहाँ उतारेंगे एज ही टेक हिज स्टांस। वैसे ही आप वहाँ पर देखेंगे ही जस्ट स्टेप आउट एंड गिव द बॉल, यहाँ पर देखें हम ही जस्ट स्टेप आउट एंड गिव द बॉल द हैंडसम क्लाउड, ये लाइन आपको यहाँ उतारना है। फिर स्ट्राइक अ बैलेंस बीइंग अ हम्बल एंड प्राउड, ये भी यहाँ से लाइन है, हम्बल एंड प्राउड यहाँ उतार दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ एंटोनिम जोड़ना है। एंटोनिम माने ऑपोजिट वर्ड्स, तो हेट माने नफरत, नफरत का उल्टा होगा लव।
प्राउड मीन्स घमंड, घमंड का उल्टा विनम्र, हम्बल। फ्रेंडली मीन्स दोस्त, दोस्ताना, और इसका उल्टा होगा विरोधी या हॉस्टाइल। अगली मीन्स जो दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं होते, और इसका उल्टा होगा हैंडसम, जो बहुत सुंदर दिखते हैं। हर्ष मीन्स शांति, उसका उल्टा नॉइस। तो यहाँ तक आपको आज करना है। जो बुक में मैंने किया वो बुक में करेंगे, जो कॉपी में दिया है वो कॉपी में ही आप करोगे। ओके क्लास स्टूडेंट।